फॉगी ढाबा हाईवे ट्रक ड्राइवर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले नेशनल हाईवे हमेशा व्यस्त रहता है। उस रास्ते पर चलने वाले ड्राइवर और पर्यटकों के लिए खन्ना जी की रसोई एक बहुत बड़ा सहारा है। इस ढाबे के मालिक कुलदीप खन्ना, शरीर भारी, सफेद दाढ़ी और सिर पर हमेशा चमकने वाली रंग बिरंगी पगड़ी, यह उनकी पहचान थी। खन्ना जी सिर्फ एक रसोइया ही नहीं बल्कि एक शानदार कहानीकार भी थे। वो अपनी बातों से ही आधी भूख मिटा देते थे। ढाबे पर कुलदीप के साथ रामू नाम का एक लड़का काम करता था। रामू थोड़ा सीधा साधा था, लेकिन खन्ना जी की बातों को वेद वाक्य की तरह मानता था। इन दोनों के बीच होने वाली मजेदार बातचीत सुनने के लिए आसपास के लॉरी ड्राइवर होड़ मचाते थे। खन्ना जी की एक अजीब आदत थी, वह हर मौसम के हिसाब से अपने मेनू और पकवानों के नाम बदल देते थे। गर्मियों में कहते, अरे रामू बोर्ड पर लिख दे ऐसे ही पनीर टिक्का, इसे खाओगे तो ऐसा लगेगा एसी में बैठे हो, ऐसा कहते। बारिश में वो छतरी के आकार के पकोड़े तलते और उनके नाम रखते, रेनकोट पकोड़ा। जब सर्दी का मौसम आता तो वह पूरा उत्तर भारत सफेद कोहरे की चादर में लिपट जाता। सड़क के किनारे खड़े इंसान का दिखना भी मुश्किल हो जाता। ऐसे में ड्राइवर जान हथेली पर रखकर गाड़ी चलाते, कहीं ना कहीं रुकने के लिए मजबूर हो जाते। तब उन्हें अंधेरे में चमकते तारे की तरह खन्ना जी के ढाबे के बाहर लटका बड़ा सा लालटेन दिखाई देता है। ऐसे ही एक कड़कड़ाती सुबह, हवा काफी चल रही थी। खन्ना जी अपनी बड़ी सी भट्टी पर मिट्टी के बर्तन में दूध उबाल रहे थे। उन्होंने रामू से कहा, अरे देख रामू, यह कोहरा भगवान का दिया हुआ एक अवसर है। ड्राइवर को रास्ता नहीं दिख रहा है, उनकी आंखें बंद हो रही है, लेकिन हमारे ढाबे में आलू पराठे की खुशबू उनकी नाक खींच लाएगी। जा बोर्ड पर लिख दे, आज का स्पेशल फॉग फाइटर आलू पराठा, लिख दे जा। रामू ने मासूमियत से पूछा, अरे सेठ जी, क्या पराठा खाने से कोहरा छट जाएगा और रास्ता दिखने लगेगा? खन्ना जी ने दूध चलाते हुए हंसकर कहा, अरे कोहरा तो नहीं हटेगा रामू, लेकिन यह गर्मा गर्म खाने से इंसान के अंदर की कपकपी कम होगी और कोहरे में गाड़ी चलाने की हिम्मत आ जाएगी, समझा? ऐसे कहकर हंस पड़े। तभी वहां पर एक पुलिस की जीप रुकी। उसमें से इंस्पेक्टर सत्यपाल उतरे। वह इलाके में अपने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के लिए बदनाम थे। ड्राइवरों को किसी न किसी बहाने रोककर पैसे वसूल करना उनकी कला थी। वह सीधे खन्ना जी के पास आए और रौब से बोले, ए खन्ना, आज बड़ी चहल पहल है। इस कोहरे में इतने लोग, तुम्हारे ढाबे के बाहर ट्रक खड़ी होने से ट्रैफिक जाम हो रहा है, मैं तुम पर केस कर सकता हूँ। ऐसा डराया। असल में जाम कोहरे की वजह से था, लेकिन सत्यपाल को तो बस मुफ्त का खाना और कुछ ऊपरी कमाई चाहिए थी। खन्ना जी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, अरे आइए साहब, ठंड में कांप रहे हो आप, पहले हमारी स्पेशल अदरक वाली चाय पीकर सुस्त लीजिए, ऐसा कहा। सत्यपाल को मुफ्त की चीज कभी बुरी नहीं लगती। उसने कहा, अरे ठीक है, एक चाय और 5 पराठे लाओ, लेकिन याद रखना खन्ना, मैं ड्यूटी पर हूँ, पैसे मत मांगना, तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा बड़ाई मारते हुए एक कोने में बैठ गया। खन्ना जी ने मन ही मन सोचा, अरे इसे सर्दी में गर्मी का एहसास कराना पड़ेगा। उन्होंने रामू को पास बुलाया, उसके कान में कुछ बुदबुदाकर आंखें मारी। रामू समझ गया। सत्यपाल मजे से पराठे खा रहा था। खन्ना जी पास आकर बोले, साहब, ये पराठे खाने के बाद आंखें पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसका नाम विजन क्लैरिटी पराठा है। इसे खाने के बाद एक चीज 2 दिखाई देती है, खासकर गलत काम करने वालों पर इसका असर ज्यादा होता है। सत्यपाल ने पराठे चबाते हुए कहा, अबे क्या बक रहा है खन्ना, मुझे कुछ 2 नहीं दिख रहा है। वह चाय पीकर बिना बिल दिए अकड़ के साथ बाहर निकला। उसने एक लारी वाले को रोका, ड्राइवर को नीचे उतारकर धमकाया, लाइसेंस दिखा, इस धुन में बिना लाइट जलाए गाड़ी चलाता है, 500 रुपए निकाल, ऐसा डराया। बेचारा ड्राइवर गरीब था। अरे साहब, पास में पैसे नहीं है, बच्चों की कसम। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। तभी खन्ना जी के इशारे पर रामू ढाबे के पीछे गया और कोहरे में दूर खड़े होकर एक बड़ी टार्च लाइट को इधर उधर हिलाते हुए जोर से सीटी बजाने लगा। कोहरे की वजह से सत्यपाल को सब धुंधला दिखाई दे रहा था। उसको खन्ना जी की डबल विजन वाली बातें याद आ गई। उसने टॉर्च की रोशनी देखी। उसे लगा कि सामने एसपी साहब की जीप आ रही है। उसे 2 लाइट दिखाई दे रही थी, तो उसे यकीन हो गया कि यह कोई बड़ी गाड़ी है। वह डर गया कि अगर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तो नौकरी जा सकती है।
सत्यपाल ने तुरंत ड्राइवर के हाथ में 500 रुपए लेने के बजाय अपनी जेब से 100 रुपए निकाले और ड्राइवर के हाथ में थमाते हुए बोला, अरे जा जा, जल्दी से भाग जा यहाँ से। पीछे एसपी साहब आ रहे हैं, उन्हें पता चला कि तेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे डांटेंगे। ये 100 रुपए रख और निकल यहाँ से। थोड़ी देर बाद सत्यपाल घबराया हुआ ढाबे पर वापस आया और पूछा, अरे खन्ना, वो एसपी साहब किधर गए? इसी तरफ आ रहे थे ना? खन्ना जी हंसते हुए बोले, अरे साहब वो कोई अफसर नहीं थे, वो तो हमारा रामू टार्च लेकर सड़क पार कर रहा था। शायद आपको उस पराठे की महिमा की वजह से एक टार्च दो और रामू एसपी साहब की तरह दिखाई दिया। आसपास खड़े ड्राइवर ठहाके मारकर हंस पड़े। सत्यपाल को समझ में आ गया कि वह कितना बड़ा मूर्ख बना। अपने लालच और डर की वजह से उसने अपनी इज्जत और पैसे दोनों गवा दिए। खन्ना जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, साहब कोहरा अगर आंखों के सामने हो तो एक्सीडेंट होता है, लेकिन अगर लालच का कोहरा मन पर छा जाए तो इंसानियत गायब हो जाती है। दूसरों की मजबूरी में लूटने से अच्छा है उनकी मदद करना है। सत्यपाल को समझ आ गया। ढाबे में के सभी लोग खन्ना के समय सूचकता को देखकर तारीफ करते हैं। उस दिन से सत्यपाल रिश्वत लेना छोड़ देता है और ईमानदारी से ड्यूटी करना शुरू करता है। खन्ना जी ने भी अपने ढाबे पर एक नया आइटम शुरू किया, पुलिस स्पेशल लस्सी। वो हाईवे पर से जाने वाले किसी को भी खन्ना जी का ढाबा सिर्फ भूख मिटाने वाली जगह ही नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाने वाली एक पवित्र स्थान में बदल गया। सीख, लालच इंसान की सोचने और समझने की शक्ति छीन लेता है। गलत तरीके से कमाए धन से बेहतर है कि मेहनत की रोटी और दूसरों की मदद से मिलने वाला सुकून होता है।